गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेक्टिलिनियर मोशन का फर्स्ट लेक्चर हो गया था अपना ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड पढ़ा था। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकेंड लेक्चर, रेक्टिलिनियर मोशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें आज हम देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है और इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक हम इस कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे समझिएगा, ठीक है। क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट होता है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अपना वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होता है मेनली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी टाइम एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर अपॉन स्केलर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो आप? डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं ना हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। एंड डेल्टा एस क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन डेल्टा टी क्या होगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी में नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सपोज करो कोई पार्टिकल है पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, ठीक। कोई पार्टिकल है पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ थ्रू आउट द जर्नी, और कितना टाइम लिया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दोनों का अगर आप रेशियो निकालोगे तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को आप किस में मेजरमेंट करोगे? लेंथ में, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम को किस में मेजरमेंट करोगे आप? सेकेंड में। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। एंड डायमेंशन क्या होगा वेलोसिटी का? डायमेंशन हो जाएगा इसका LT-1, ठीक। इसका डायमेंशन हो जाएगा LT-1, LT-1। अब देखो वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी अपॉन स्केलर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगा? वेलोसिटी भी होगा वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन किस साइड होगी? टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन, टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन, ठीक। अब देखो वेलोसिटी में भी नेक्स्ट आता है इसमें टॉपिक एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी में नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करोगे आप वी एवरेज से। एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करोगे आप वी एवरेज से। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर इसे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक। एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी आ रहा है, नीचे आ रहा है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। एंड टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और इसका डायमेंशन क्या होगा? LT-1, ठीक। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक। अब इस पे एक क्वेश्चन करो, वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन करो एक।
जैसे अपनी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, प्लस एक्स में क्या मानते हो आप, प्लस एक्स में होता है प्लस आई कैप, प्लस वाई में क्या होता है प्लस जे कैप, एंड माइनस एक्स में क्या होता है माइनस आई कैप, एंड माइनस वाई में क्या होता है माइनस जे कैप। सपोज करो कोई पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है मोशन अपना, सपोज करो कोई पार्टिकल जो ओरिजिन से मोशन स्टार्ट कर रहा है, प्लस एक्स में जा रहा है 10 यूनिट, ठीक, प्लस एक्स में पार्टिकल जा रहा है 10 यूनिट, प्लस एक्स में पार्टिकल जा रहा है 10 यूनिट, इसके बाद से प्लस वाई में पार्टिकल जा रहा है 10 यूनिट, 10 मीटर जा रहा है प्लस एक्स में एंड 10 मीटर जा रहा है पार्टिकल प्लस वाई में, एंड टोटल टाइम ले रहा है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टोटल टाइम ले रहा है पार्टिकल 20 सेकेंड, टोटल टाइम ले रहा है पार्टिकल 20 सेकेंड। बताना है पार्टिकल का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। फर्स्ट फाइंड आउट करिए पार्टिकल का एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड, एंड सेकेंड फाइंड आउट करिए पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। ठीक, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, प्लस एक्स में जा रहा है 10 मीटर, फिर प्लस वाई में जा रहा है 10 मीटर, फाइनल पोजीशन ये है पार्टिकल की एंड इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की है, टोटल टाइम ले रहा है 20 सेकेंड। बताना है पार्टिकल की एवरेज स्पीड कितनी होगी एंड एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। फाइंड आउट करिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करिए, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की। देखो अगर एवरेज स्पीड निकालना है हमें तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, यही होता है ना एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर प्लस 10 मीटर 20 मीटर, टोटल डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है 20 मीटर एंड टोटल टाइम कितना ले रहा है 20 सेकेंड, टोटल टाइम ले रहा है 20 सेकेंड। तो पार्टिकल की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड हो जाएगी पार्टिकल की 1 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही फाइंड आउट करिए पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, वी एवरेज फाइंड आउट करिए पार्टिकल कितनी होगी। एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो प्लस एक्स में जा रहा है 10 मीटर, प्लस वाई में जा रहा है 10 मीटर, टोटल डिस्टेंस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 मीटर, टोटल टाइम कितना ले रहा है 20 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी पार्टिकल की 1 मीटर पर सेकेंड। अब निकालिए पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, फाइंड आउट करिए जल्दी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का, यही होगा ना। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा 10√2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पार्टिकल का 10√2 मीटर, और कितना टाइम ले रहा है टोटल 20 सेकेंड। तो पार्टिकल की एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा कितना, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, एंड एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये आ रहा है 1/√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई। देखो नेक्स्ट इसमें जो टर्म आता है वो था एक्सेलरेशन, नेक्स्ट इसमें जो टर्म आता है वो था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करोगे, और ये क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो एक एरो लगाओगे ऊपर। और एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है ना कि टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी क्या हो सकता है, टाइम के साथ इंक्रीज हो सकता है या टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है। चेंज का ये मतलब हुआ ना कि टाइम के साथ वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो सकता है
या फिर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो सकता है। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, पार्टिकल डी एक्सेलरेट हो रहा है या फिर रिटार्ड हो रहा है। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एंड डेल्टा वी क्या है, चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज को क्या लिख सकते हो आप, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यही होता है ना चेंज। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, यही तो होता है एक्सेलरेशन। और चेंज है वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हो, एंड चेंज इन टाइम को डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, यही तो होगा एक्सेलरेशन। और डेल्टा वी को लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डेल्टा टी को लिख सकते हो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, एंड टाइम से डिवाइड है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो मीटर की डायमेंशन लेंथ की क्या होती है, कैपिटल एल, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस टू, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस टू। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस साइड होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग चेंज इन वेलोसिटी, अलोंग चेंज इन वेलोसिटी की तरफ। इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग चेंज इन वेलोसिटी की तरफ। एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग फाइनल पोजीशन। तो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, ठीक। एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो, इसे डेल्टा वी को वी एफ माइनस वी आई लिख सकते हो, डेल्टा टी को टी एफ माइनस टी आई लिख सकते हो। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस टू, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होता है अलोंग फाइनल पोजीशन, ठीक। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो, कुछ भी हो सकता है। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन होगा। या फिर अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। तो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो, कुछ भी हो सकता है, ठीक। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इट मीन्स की पार्टिकल क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के साथ, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। एक्सेलरेशन क्या होगा इस केस में, जीरो होगा। इस पे क्वेश्चन करो पहले।
ठीक, इसे करिए। पार्टिकल्स मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, कोई पार्टिकल है जो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पार्टिकल इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, कोई पार्टिकल है जो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। चेंजेज इट्स वेलोसिटी इन नॉर्थ डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में, विथ सेम स्पीड। लेकिन बट स्पीड क्या है? सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, ईस्ट से नॉर्थ में डायरेक्शन चेंज हो रही है। इन 10 सेकंड, टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकंड। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा पार्टिकल का, फाइंड आउट करिए। फाइंड आउट करिए पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एंड डेल्टा वी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डेल्टा वी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एंड डेल्टा टी क्या होगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है? अगर आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, जो वेलोसिटी दे रखा है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 10 आई कैप। इनिशियल वेलोसिटी क्या है पार्टिकल के? इस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वी आई कितना हो जाएगा? 10 आई कैप। एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? किस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 10, स्पीड सेम है तो ये हो जाएगा 10 जे कैप। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, वी एफ कितना है? 10 जे कैप। वी एफ कितना है? 10 जे कैप, माइनस वी आई कितना है? 10 आई कैप, डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना ले रहा है पार्टिकल? टोटल टाइम ले रहा है पार्टिकल 10 सेकेंड। टोटल टाइम ले रहा है पार्टिकल 10 सेकेंड। अब इसे चाहो तो आप वेक्टर से भी कर सकते हो, इसे चाहो तो आप वेक्टर से भी कर सकते हो। इसे ये हो जाएगा प्लस आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप एंड माइनस जे कैप। ठीक, 10 जे कैप है, यानी प्लस में जाना पड़ेगा अपने को 10 यूनिट, प्लस जे कैप में जाना पड़ेगा अपने को 10 यूनिट, आगे इस साइड 10 यूनिट। इसके बाद से क्या है? माइनस 10 है, इसका मतलब क्या है कि वेस्ट में जाना है अपने को, कितना यूनिट? 10 यूनिट। आगे इस साइड ये 10 है और ये 10 है। क्या ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल को? इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, द रिजल्टेंट क्या होता है? क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, तो रिजल्टेंट क्या होता है? क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्या इनका रिजल्टेंट यही होगा ना? अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10√2। आपने क्या किया कि सबसे पहले वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 आई कैप। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 10 जे कैप। और एक्सेलेरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो? वी एफ माइनस वी आई। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टी एफ माइनस टी आई। वी एफ की जगह पुट कर दो 10 जे कैप, वी आई की जगह माइनस 10 आई कैप। टाइम से डिवाइड कर दो आप। प्लस एक्स में होता है प्लस आई कैप, माइनस वाई में होता है माइनस आई कैप, प्लस वाई में होता है प्लस जे कैप, माइनस वाई में होता है माइनस जे कैप। इसे क्या करो? वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करो। तो 10 जे कैप यानी कि प्लस जे में जाना पड़ेगा अपने को 10 यूनिट, माइनस 10 आई, इसका मतलब क्या? माइनस आई में आना पड़ेगा 10 यूनिट। ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल को इन सेम ऑर्डर, तो रिजल्टेंट क्या होता है? क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 10√2 डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1/√2। ये हो जाएगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, एक्सेलेरेशन अपने पास कितना आएगा? 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट। ठीक,
इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ वेस्ट। देखो एक्सेलरेशन के बाद एक और चीज आती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या फिर इसे क्या बोलते हो आप, एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन। ठीक, ये क्या होता है कि जैसे कि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात होती है, अगर किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछना चाहता है कि पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक, अगर पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा है आपसे एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब कि आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछना चाहता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन या आपने कितना निकाला था, एवरेज एक्सेलरेशन आपने कितना निकाला था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यही होता है ना एवरेज एक्सेलरेशन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब एक पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की बात हो रही है, पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की बात हो रही है, तो टाइम इंटरवल कितना लेना पड़ेगा अपने को, टाइम इंटरवल जीरो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, इट मीन्स कि टाइम इंटरवल जीरो लेना पड़ेगा। तो लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये ले लो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को क्या लिखोगे आप, अगर एक वेरी इन्फाइनेटली स्मॉल डिफरेंस हो तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल डी में, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। और डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना। ठीक, या फिर इसे और क्या लिख सकते हो आप, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को और क्या लिख सकते हो आप, डी अपॉन डी टी को वैसे ही रहने दो, वी को क्या लिख सकते हो आप, डी एस अपॉन डी टी, वी को लिख सकते हो ना आप डी एस अपॉन डी टी। तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर वेलोसिटी दे रखा है टाइम का फंक्शन, अगर वेलोसिटी दे रखा है टाइम का फंक्शन, तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करके निकाल ले जाओगे एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ टाइम का फंक्शन दे रखा है तो उसे एक बार डिफ्रेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन निकाल ले जाओगे। या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है टाइम का फंक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है टाइम का फंक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट से आप कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन, दो बार डिफ्रेंशिएट करके आप निकाल ले जाओगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी दे रखा है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करके आप निकालोगे एक्सेलरेशन, अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो दो बार डिफ्रेंशिएट करके क्या निकालोगे आप, एक्सेलरेशन। ठीक, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर का क्या मतलब है, डबल डिफ्रेंशिएशन करना है अपने को डिस्प्लेसमेंट का। डी वी अपॉन डी टी का क्या मतलब है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है वेलोसिटी का, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे वेलोसिटी तो मिल जाएगा एक्सेल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, चलो इस पे एक क्वेश्चन करो पहले। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 6t² प्लस 5t प्लस 6। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज वेरीज, किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एस इक्वल्स टू 6t² प्लस 5t प्लस 6। फाइंड आउट करना है अपने को, फाइंड
वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल दे रखा है किसका, टाइम का फंक्शन, आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फाइंड आउट करिए, किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है टाइम का फंक्शन, आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना होगा पार्टिकल का। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वेलोसिटी एक बार डिफरेंशिएट कर दो डिस्प्लेसमेंट को, तो वेलोसिटी क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी, यही होता है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डी एस अपॉन डी टी। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट कर दो टाइम के फंक्शन, तो 6t² का कितना होगा डिफरेंशिएशन, 6t² का हो जाएगा 12t प्लस 5t का कितना हो जाएगा 5, तो वेलोसिटी आपके पास कितनी हो जाएगी 12t प्लस 5। एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है किसके साथ, टाइम का फंक्शन। तो वेलोसिटी कितना निकालो आप 12t प्लस 5, 12t प्लस 5 आपने वेलोसिटी निकाला है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ, तो 12t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 12, 12t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12, एंड 5 क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितना होगा 12t प्लस 5, एंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा 12। ठीक, अपने पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा था ना टाइम का फंक्शन s इक्वल्स टू 6t² प्लस 5t प्लस 6, फाइंड आउट करना था हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट अगर दे रखा हो टाइम का फंक्शन, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या मिल जाएगा आपको वेलोसिटी, एंड फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी को, तो क्या मिल जाएगा आपको एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसी पे एक और। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ x इक्वल्स टू, किसी पार्टिकल का पोजीशन वेरी कर रहा है टाइम के साथ, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन जो है वेरी कर रहा है टाइम के साथ, और कैसे वेरी कर रहा है, तो x इक्वल्स टू 7t³ प्लस 6t² प्लस 3। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है। क्या निकालना है अपने को, फाइंड इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी निकालना है। कब निकालना है, जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए। ठीक है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेरी कर रहा है टाइम के साथ, और कैसे वेरी कर रहा है, x इक्वल्स टू 7t³ प्लस 6t² प्लस 3। फाइंड इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी निकालना है जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो फाइंड आउट करिए, तो पहले तो वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, dx अपॉन dt से वेलोसिटी निकाल ले जाओगे, dx अपॉन dt से वेलोसिटी निकाल ले जाओगे, यानी अपने को जो पोजीशन दे रखा है उसे डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के साथ, पोजीशन जो दे रखा है उसे डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के साथ। तो 7t³ का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 21t² प्लस 6t² का कितना होगा डिफ्रेंशिएशन 12t, 12t। वेलोसिटी आ गया किसका, टाइम का फंक्शन। अब वेलोसिटी आ गया टाइम का फंक्शन, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो कैसे निकालोगे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो वेलोसिटी को, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt, ये हो जाएगा dv अपॉन dt। अब वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे अगर टाइम के साथ, तो कितना हो जाएगा ये 42t, 42 इंटू टी, यही होगा ना।
पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरी विद एक्स इक्वल्स टू, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एक्स के साथ वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, तो 7t³ + 6t² + 3। इसकी वेलोसिटी निकालना है जब एक्सेलरेशन कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, 21t² प्लस इसका कितना होगा डिफरेंशिएशन, इसका हो जाएगा 12t, इसका हो जाएगा 12t। और फिर वेलोसिटी को भी एक बार डिफ्रेंशिएट करो टाइम के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। और a कितना हो जाएगा, dv/dt, तो ये हो जाएगा 42t + 12। अब इसे 0 करना है हमें, अब इसे एक्सेलरेशन को क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, यहाँ माइनस मान लो दे रखा है। ठीक है, अब बताओ कि टाइम कितना आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, 12/42। अब इसे सॉल्व करोगे आप, तो टाइम कितना आएगा, यहाँ से 1/3 आएगा ना, टाइम आएगा 1/3। अब इस टाइम को क्या करो आप, पुट कर दो वेलोसिटी में। इस टाइम को क्या करना है, वेलोसिटी में पुट करना है। तो वेलोसिटी, अगर इस टाइम को अगर आप वेलोसिटी में पुट करोगे आप, तो वेलोसिटी कितना आएगा, यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगा 21, वेलोसिटी हो जाएगा 21 इंटू टाइम कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है ना, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, -12 इंटू 1/3। अब इसे सॉल्व करो आप, तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट क्या हो रहा है, यहाँ से 3 से 3 7 हो जाएगा ये, और ये 3 हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा, 4। तो 7/3 -4 कितना आ रहा है, यहाँ से 7/3 -4। इसका एलसीएम लोगे आप, कितना हो जाएगा, ये से हो जाएगा 7 - 12 -5/3। वेलोसिटी कितना आ रहा है, -5/3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि किसी पार्टिकल की पोजीशन वेरी हो रही है टाइम के साथ, और कैसे वेरी हो रही है, 5t³ + 6t² + 3। किसी पार्टिकल की पोजीशन वेरी हो रही है टाइम के साथ, और कैसे वेरी हो रही है, तो x = 5t³ + 6t² + 3। इसका निकालना है हमें, फाइंड आउट करना है, फाइंड velocity and acceleration, find velocity and acceleration of particle at t = 2 सेकेंड। ठीक है, किसी पार्टिकल की पोजीशन दे रखा है, वेरी हो रही है टाइम के साथ, कैसे वेरी हो रही है, तो 5t³ + 6t² + 3। निकालना है कि हमें फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है किसका, पार्टिकल का। कब, जब टाइम कितना हो जाए, 2 सेकेंड। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन वेरी हो रही है टाइम के साथ, फंक्शन दे रखा है, फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जब टाइम कितना हो जाए, 2 सेकेंड। फाइंड आउट करो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालो पार्टिकल का जब टाइम कितना हो जाए, 2 सेकेंड। कैसे निकालोगे आप, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना। वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, dx/dt से, v हो जाएगा dx/dt, यानी पोजीशन टाइम जो फंक्शन दे रखा है, इसे डिफ्रेंशिएट करो टाइम के साथ, तो 5t³ का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा 15t² प्लस 6t² कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12t। हमें कब निकालना है, जब टाइम कितना हो जाए, 2 सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड, तो टाइम की वैल्यू कितना पुट कर दो यहाँ पे, t = 2 सेकेंड पुट कर दो यहाँ। t = 2 सेकेंड पुट करने पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 4, एंड 15 × 4 कितना हो जाएगा, 60 + 24, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 84 मीटर पर सेकेंड। 84 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई पार्टिकल की। अब इसके बाद क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, कितने टाइम पे, सेम टाइम पे 2 सेकेंड पे।
तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है dv अपॉन dt, यानी वेलोसिटी निकाले हो ना, इसे भी डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के साथ। वेलोसिटी निकाले हो, कितना निकाले हो, 15t² प्लस 12t। इस वेलोसिटी को क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार और, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। और कितने टाइम पे निकालना है, तो 2 सेकेंड पे निकालना है। वेलोसिटी भी निकालना है कि 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, एंड एक्सेलरेशन भी निकालना है कि 2 सेकंड पे कितना एक्सेलरेशन होगा। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दिया, आपको वेलोसिटी मिला। वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करोगे, क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो वेलोसिटी कितना निकालो आप, 15t² प्लस 12t, यही है ना वेलोसिटी। अब इसे एक बार डिफरेंशिएट करो, तो 15t² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 30t, प्लस 12t का कितना हो जाएगा, 12। कितने टाइम पे पूछा है, तो टाइम 2 सेकंड पे पूछा है, तो t की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 60 प्लस 12। यहाँ से कितना आ रहा है, 72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर है। क्वेश्चन में क्या था कि पोजीशन दे रखा था किसी भी पार्टिकल का, पोजीशन कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, और कितना वेरी कर रहा है, तो 5t³ प्लस 6t² प्लस 3 निकालना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जब टाइम कितना हो जाए, 2 सेकेंड। तो क्या करोगे, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करो। वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, dx अपॉन dt। तो 5t³ का कितना होगा डिफ्रेंशिएशन, 15t² प्लस 6t² का कितना हो जाएगा, 12t। कितने टाइम पे पूछा है, 2 सेकंड पे, तो t की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दो यहाँ। तो यहाँ से वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 84 मीटर पर सेकंड, 84 मीटर पर सेकंड। इसके बाद से पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जब टाइम कितना है, 2 सेकंड हो जाए। तो वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के साथ, वेलोसिटी को एक बार और आप डिफ्रेंशिएट करो टाइम के साथ, तो कितना हो जाएगा, 15t² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 30t, प्लस 12t का कितना हो जाएगा, 12। अब इसमें टाइम की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा, 72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा पार्टिकल का। ठीक है, अब देखो रेक्टिलिनियर मोशन में जो नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन में जितने भी इक्वेशंस होती हैं उन्हें डिराइव करने के लिए क्या मान कर चलते हो आप, एजम्पशन क्या मान के चलते हो आप, यही ना मान के चलते हो कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन की जितने भी इक्वेशन है उसे डिराइव करने के लिए यही मान के चलना पड़ेगा अपने को कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके अब सारी इक्वेशंस डिराइव करते हैं हम, एक एक करके सारी इक्वेशंस डिराइव करते हैं। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन को लिख सकते हो ना, dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। अब क्या करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो dv कितना हो जाएगा, यहाँ से dv इक्वल्स टू a इंटू dt लिख सकता हूँ ना इसे। जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है सारी की सारी इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं यहाँ पे। ये मानकर एजम्पशन है कि अपना एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो dv को क्या लिखोगे आप, a इंटू डी टी, a इंटू डी टी। अब दोनों साइड क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे मान लो पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितना है, u है, एंड टाइम t इक्वल्स टू t पे पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितना है, v। ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितना है, u है, एंड टाइम t इक्वल्स टू t पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v है। अब dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, v होगा। अपर लिमिट कितना है, v, लोअर लिमिट कितना है, u। तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू, ए क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t, तो ये हो जाएगा a इंटू टी। ठीक है, अब इसे वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो आप, या फिर अरेंज करके क्या लिख सकते हो आप, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिख सकते हो ना इसे, v इक्वल्स टू यू प्लस
AT, और ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब इसे लिखना चाहो वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखोगे आप? v इक्वल्स टू u प्लस AT, v इक्वल्स टू u प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन अपनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने क्या किया, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों साथ, तो dv कितना हो जाएगा, a इंटू डी टी। मान लो कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितना है, u है। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितना है, u है। एंड t इक्वल्स टू t पे पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितना है, v है। अब dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। अपर लिमिट है v, लोअर लिमिट है u, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू, ए क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो ना कांस्टेंट टर्म को। कोई भी अगर टर्म कांस्टेंट होता है तो उसे क्या करते हो आप, इंटीग्रेशन से बाहर लेते हो। तो ए को अगर बाहर ले जाओगे तो dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t होगा। लोअर लिमिट कितना है, 0, अपर लिमिट कितना है, t, तो ये हो जाएगा a इंटू टी। अरेंजमेंट करने के बाद अपने पास क्या आ रहा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन अपनी क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब निकालना है हमें सेकंड इक्वेशन, ठीक। अब निकालना है हमें सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे आप, सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे आप, सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे आप, v क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। एंड v को क्या लिख सकते हो आप, ds अपॉन डी टी। v को लिख सकते हो ना ds अपॉन डी टी, v होता है u प्लस ए टी, एंड v को क्या लिख सकते हो आप, ds अपॉन डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ds कितना आ जाएगा, ds हो जाएगा u डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, ds कितना हो जाएगा, u डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इसे इंटीग्रेट कर दो आप, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। t इक्वल्स टू 0 पे मान लो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल भी स्टार्ट ही नहीं हुआ चलना, तो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, ठीक। एंड t इक्वल्स टू t पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s होगा। t इक्वल्स टू t पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s होगा। एंड ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s, तो ये हो जाएगा s, अपर लिमिट है s, लोअर लिमिट है 0, तो ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s इक्वल्स टू u है, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है t, तो ये हो जाएगा u इंटू टी प्लस, ए कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो इंटीग्रेशन के। अगर कोई भी टर्म कांस्टेंट है तो उसे क्या करते हो, इंटीग्रेशन के बाहर लेते हो, तो ए को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो आप। अंदर क्या बच रहा है, t इंटू डी टी, और t dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट क्या है, 0, अपर लिमिट क्या है, t। तो अपनी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या आती है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन क्या आती है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई अपने पास। फर्स्ट क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी, नेक्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी, दो इक्वेशन डिराइव हो गया ना। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी अपने पास, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, v होता है, u होता है एंड s होता है। v होता है, u होता है, s होता है, a होता है, t नहीं होता है, टाइम नहीं होता है। तो टाइम को अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा, टाइम को क्या करना पड़ेगा, अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा।
तो फर्स्ट इक्वेशन से टाइम कितना निकालोगे आप? फर्स्ट इक्वेशन से टाइम कितना हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए। इस टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, इस टाइम की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, इस टाइम की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से टाइम कितना निकलेगा? यहाँ से टाइम हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए। लिख सकते हो ना इसे टाइम को, v माइनस यू डिवाइड बाई ए। और इस टाइम को क्या करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से s कितना हो जाएगा? s इक्वल्स टू यू, और t हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए प्लस 1/2 स्मॉल ए। एंड t कितना है? तो t है v माइनस यू डिवाइड बाई ए। t कितना है? v माइनस यू डिवाइड बाई ए। अब इसे सॉल्व कर लो आप। तो s यहाँ से कितना आ जाएगा? s हो जाएगा यू वी अपॉन ए माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2 प्लस 1/2। देखो टी स्क्वायर है तो ये भी कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू ए। वी माइनस यू तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 यू वी अपॉन ए, माइनस 2 यू वी अपॉन ए। अब इसे सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको? सॉल्व करने के बाद मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और ये इक्वेशन अपनी क्या है? थर्ड इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या है अपनी? थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में थर्ड इक्वेशन क्या होगी? अगर थर्ड इक्वेशन को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये क्या होगी? ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तीनों इक्वेशन आ गई अपने पास। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड क्या है? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों इक्वेशन आ गई अपने पास। ठीक है, तीनों इक्वेशन आ गई अपने पास। अब इसके बाद से कुछ और इक्वेशन है। ठीक है, कुछ और इक्वेशन है, वो इक्वेशन कैसे डिराइव होंगी? तीन इक्वेशन तो हमें पता ही होता है ना। v क्या होता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एंड s क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन इक्वेशन तो हमें पता ही होती है। अब नेक्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी? नेक्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी? अब नेक्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी? ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? नेक्स्ट इक्वेशन होती है क्या? s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी डिस्प्लेसमेंट होता है, v होता है, a होता है एंड t होता है, u नहीं होता है। तो अपने को u को एलिमिनेट करना पड़ेगा, अपने को u को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से u कितना निकाल ले जाओगे? अब u हो जाएगा v माइनस ए टी। अब इस u की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट करो। तो फर्स्ट इक्वेशन से u कितना आ जाएगा? u हो जाएगा v माइनस ए टी, u हो जाएगा v माइनस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन से u कितना आ जाएगा? v माइनस ए टी। अब इस u को क्या करो आप? इस u को सेकंड इक्वेशन में पुट करो, इस u को आप सेकंड इक्वेशन में पुट करो। तो यहाँ से s कितना आ जाएगा? s हो जाएगा v माइनस ए टी इंटू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से u निकाल सकते हो ना, v माइनस ए टी। इस u की वैल्यू को यहाँ पुट करो आप, तो s कितना हो जाएगा? v माइनस ए टी इंटू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर
अब इसे सॉल्व करो आप, तो s कितना आ जाएगा यहाँ से, तो s हो जाएगा यहाँ से वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इसे फिर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। लिख सकते हो ना, माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कितना होगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना आ जाएगा यहाँ से, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये अपनी फोर्थ इक्वेशन है, ये अपनी कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है। s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। फोर्थ इक्वेशन भी आ गई अपने पास। फोर्थ इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, फोर्थ इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। चार इक्वेशन आ गई अपने पास। फर्स्ट क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एंड फोर्थ क्या है, s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन कैसी आएगी, इसके बाद की इक्वेशन कैसे आएंगी, इसके बाद के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को ना, सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दो, सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दो। सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास, सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फोर्थ इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दो, सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2s इक्वल्स टू यू टी प्लस वी टी, यानी u प्लस वी इंटू टी, एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कितना होगा, जीरो हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन ये ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फोर्थ इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2s यू टी प्लस वी टी कितना हो जाएगा, यहाँ से t कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, u प्लस वी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से कितना होगा, 2s इक्वल्स टू यू प्लस वी इंटू टी। अब यहाँ से s अपॉन टी को क्या लिख सकते हो आप, s अपॉन टी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u प्लस वी डिवाइड बाई टू। s अपॉन टी कितना हो जाएगा, u प्लस वी डिवाइड बाई टू। s अपॉन टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, तो ये होता है एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। तो अपनी नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा वी एवरेज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर इसे क्या लिख सकते हो, u प्लस वी डिवाइड बाई टू, u प्लस वी डिवाइड बाई टू। ठीक है, चार इक्वेशन आ गई अपने पास। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v एवरेज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम s अपॉन टी इक्वल्स टू u प्लस वी डिवाइड बाई टू। चार इक्वेशन आ गई अपने पास। अब नेक्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी,
एस एन की इक्वेशन। अगर एस एन की इक्वेशन निकालनी हो, एस एन मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड, एन एच सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी अपने पास, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी अपने पास। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी अपने पास, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड। नेक्स्ट इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि एन एच सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि एन एच सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, इसका मतलब क्या हो कि एन सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0 से एन सेकेंड तक। अगर कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि उस पार्टिकुलर एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वो कितने टाइम इंटरवल का होता है, 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होता है। जैसे अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड कोई पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि टाइम कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से लेकर 5 सेकेंड तक लेना है, 0 से लेकर 5 सेकेंड तक लेना है टाइम। अगर कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, इसका मतलब टाइम कहाँ से कहाँ तक लेना है, 4 to 5 सेकेंड, उस पार्टिकुलर एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो पूछना चाहता है क्वेश्चन में। अगर पूछेगा डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि 0 से लेकर 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि एक पार्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसके लिए टाइम कितना लेना पड़ेगा अपने को, 9 से 10 सेकेंड तक। डिफरेंट है दोनों में। अगर डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड पूछे, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड पूछे, इसका मतलब 0 से 10 सेकेंड तक लेना है। डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड पूछे, यानी कि उस एक पार्टिकुलर सेकेंड में पूछना चाहता है डिस्प्लेसमेंट आपसे, तो टाइम कितना लेना पड़ेगा, 9 से 10 सेकेंड तक। अगर पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है कि 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइम लेना पड़ेगा 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक। अगर पूछेगा डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, इसका मतलब क्या है, उस एक पार्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टाइम कहाँ से कहाँ लेना पड़ेगा, 4 से लेकर 5th सेकेंड तक, 4 से लेकर 5th सेकेंड तक। तो डिस्प्लेसमेंट इन अगर एन एच सेकेंड निकालनी है हमें, तो क्या करोगे आप, एस एन निकालना है तो सबसे पहले क्या करो कि 0 से n सेकेंड तक निकाल लो, और फिर माइनस कर दो 0 से n-1 सेकेंड तक। इस सेकेंड इक्वेशन में निकाल ले जाओगे ना, पहले t की जगह n पुट करके डिस्प्लेसमेंट निकालो, 0 से n सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फिर क्या करो कि टाइम की वैल्यू पुट कर दो n-1 और फाइंड आउट कर लो 0 से n-1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो टोटल निकाल लो 0 से n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर माइनस कर दो 0 से n-1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो क्या एक पार्टिकुलर उस एक 1 टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो इस इक्वेशन में पहले t की जगह n पुट करके देखो कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस t की जगह n-1 पुट करो तो कितना आ जाएगा, ये u n-1 प्लस 1/2 a और n-1 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो आप, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पे, ये हो जाएगा un प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर माइनस un, एंड माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस u प्लस 1/2 n-1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा an स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा an स्क्वायर
+1 है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए, और -2n है तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1/2 ए इंटू एन। ठीक है, और पूरे में क्या है, माइनस बाहर है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा अपने को माइनस, यहाँ भी लिखना पड़ेगा अपने को माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा ये प्लस, माइनस है तो कितना हो जाएगा ये प्लस। अब इसे सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है इक्वेशन, इसे सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। इसे सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। तो एस एन कितना आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करोगे आप, तो यू एन प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस यू एन माइनस यू एन कैंसिल आउट, प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस हाफ एन स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो एस एन कितना आएगा आपके पास, एस एन आएगा यू, एस एन कितना आएगा आपके पास यू माइनस 1/2 इंटू ए, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा स्मॉल ए इंटू एन। अब इसे सॉल्व करोगे आप, तो इसे सॉल्व करने पे के बाद कितना आ जाएगा, एस एन आएगा, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1, क्रॉस चेक करो, एस एन कितना आएगा, u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1 ही आ रहा है, u आ जाएगा, a/2 अगर आप यहाँ से कॉमन लोगे तो अंदर कितना हो जाएगा 2n, क्योंकि अगर 2 से 2 कैंसिल आएगा कितना आ जाएगा an, यहाँ पे an अवेलेबल है, माइनस 1/2 इंटू ए, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/2 इंटू ए माइनस 1/2 इंटू ए, और u है एस एन की जगह एस एन, तो एस एन कितना आ रहा है यहाँ से u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1, तो एस एन कितना आ रहा है, एस एन आ रहा है यहाँ से u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1। ठीक है, सारी इक्वेशन क्लियर है। फर्स्ट क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड क्या है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फोर्थ क्या है s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, फिफ्थ क्या है एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसे क्या लिख सकते हो u प्लस v/2, एंड लास्ट इक्वेशन क्या है अपनी, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1। ये सारी की सारी इक्वेशंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर में कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी की सारी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और ये इक्वेशन सिर्फ इसी चैप्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, रिलेटिव मोशन हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो, या सर्कुलर मोशन हो, या पूरी फिजिक्स हो, पूरी फिजिक्स में ये सारी इक्वेशंस एप्लीकेबल हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन पूरी फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इक्वेशन ऑफ मोशन, सारी इक्वेशंस पता होनी चाहिए। ठीक, सारी इक्वेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, इक्वेशन तो डिराइव होगी अपने पास, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी कि सपोज करो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या लेना है अपने को, u को कितना माना है 0। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या करना है, u को कितना लेना है अपने को 0 लेना है। एंड अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टिकल फाइनली स्टॉप्स, क्वेश्चन में अगर बोल रहा है पार्टिकल फाइनली स्टॉप्स, पार्टिकल फाइनली स्टॉप्स,
इसका मतलब v को क्या मानना है हमें, 0। ये क्वेश्चन की लाइन होगी। अगर क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब u को कितना मान के चलना है, 0। अगर क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल फाइनली स्टॉप्स, इसका मतलब v को क्या मानना है, 0। और बाकी नोटेशंस क्या है, u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, स्मॉल u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को। एंड स्मॉल v किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, ये रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को। एंड स्मॉल a किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को। एंड स्मॉल s किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये करता है डिस्प्लेसमेंट। एंड t किसको रिप्रेजेंट करता है, तो t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। ठीक, सारी इक्वेशंस आपके पास है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, v एवरेज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर u प्लस वी बाई टू, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब किसको जीरो लेना है, u को जीरो लेना है हमें। क्वेश्चन की अगर लाइन होगी पार्टिकल फाइनली स्टॉप्स, इसका मतलब क्या जीरो लेना है, v को जीरो लेना है। और ये सारे नोटेशंस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, v रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, स्मॉल a रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, स्मॉल s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, एंड t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। और ये सारी इक्वेशंस आपको पता हो, जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन बनते हैं सारे इक्वेशन आप सॉल्व कर ले जाओगे। जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन बनते हैं सारे इक्वेशन आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलो पहले इस पे कुछ क्वेश्चन कर लो, फिर इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन कर लो। ठीक, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन में क्या बोला है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड, वेलोसिटी निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद, इफ़ इट्स एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर इसका एक्सेलरेशन कितना हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो निकालिए वेलोसिटी इसकी 10 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी पार्टिकल की। कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 सेकेंड के बाद, फाइंड आउट करिए।
इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में ले सकते हैं हम, कितना होगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स कि यू को कितना लेना है अपने को, 0 लेना है। एंड स्मॉल ए कितना दे रखा है 10। कितने टाइम बाद पूछ रहा है स्पीड आपसे, कितने टाइम बाद वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, 10 सेकेंड बाद। तो टी की जगह क्या लेना पड़ेगा अपने को 10। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा यहाँ से 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v कितना आ जाएगा यहाँ से, तो v आ जाएगा यहाँ से 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स कि इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहता है आपसे, u को कितना लेना है 0। फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद। इफ़ इट्स एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए तो v क्या होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। u कितना है 0, a कितना है 10, कितने टाइम बाद पूछा है वेलोसिटी, 10 सेकेंड बाद। तो v कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, v कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसी टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करिए। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कोई पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कोई पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। क्या करना है अपने को, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इफ़ इट्स एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, उस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन 5th सेकेंड। 5वें सेकेंड में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो बताना है। तो देखो 5वें सेकेंड में पूछ रहा है ना, 5th सेकेंड में पूछ रहा है ना, तो अपने को कौन सी इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, सेकेंड या फिर लास्ट इक्वेशन की। उस एक पार्टिकुलर इंटरवल में पूछ रहा है ना, 1 सेकेंड में, तो ये लास्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी एस एन वाली इक्वेशन से। और यहाँ से कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का उस पार्टिकुलर 5th सेकेंड में, तो n की जगह 5 पुट करना पड़ेगा। तो S5 कितना आ जाएगा, u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1। और u कितना है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो u 0 हो जाएगा, प्लस स्मॉल a कितना है 10 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2। n की जगह क्या लेना पड़ेगा अपने को 5 -1, तो ये हो जाएगा 5 5 इंटू 2 कितना होगा 10 -1 कितना होगा 9, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है पार्टिकल का उस एक पार्टिकुलर 5th सेकेंड में, तो 45 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है पार्टिकल का 45 मीटर। ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है इन 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड में कितना होगा, अगर उसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। तो एस एन क्या होता है, u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1। u कितना है 0, a कितना है 10 डिवाइड बाई 2, n कितना है 5, सॉल्व करने में कितना आ रहा है 45 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है उस 5वें सेकेंड में, तो 5 मीटर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, आज का ये सेशन यही कंप्लीट करते हैं। तो जो रेक्टिलिनियर मोशन का अपना सेक्शन चल रहा था उसमें कितने टॉपिक्स हो गए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया, और इक्वेशन ऑफ मोशन की सारी इक्वेशन डिराइव हो गई, इस पे क्वेश्चंस भी हो गया। ठीक है, और 2 लेक्चर अपने हो चुके हैं रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर पे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट सेक्शन होगा, उसमें हम मोशन अंडर ग्रेविटी स्टडी करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
रेक्लिनियर मोशन चैप्टर में मोशन अंडर ग्रेविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो अपना सेक्शन होगा उसमें स्टार्ट करेंगे हम मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ओके, थैंक यू।